अपनी एक बहुत अनौपचारिक बातचीत में गोविंद निहलानी साहब जो कि एक बहुत मशहूर और काबिल पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी कभी किसी संगीत और फिल्म प्रेमी से आप मिलिए मेन स्ट्रीम सिनेमा के, तो वो गीतों के बारे में ऐसे बातें करता है कि जैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा मतलब गीत और संगीत, बिना उसके उनका वजूद नजर नहीं आता मेन स्ट्रीम सिनेमा का। फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारतीयों के जिंदगी में संगीत नृत्य का इतना ज़्यादा महत्व है और वो इतने आत्मसात हैं कि अगर उनको आप हटा दीजिए तो शायद यथार्थता से दूर हो जाएंगे भारतीय। और मेन स्ट्रीम सिनेमा उसको जोड़ के ही वो यथार्थता का एहसास दिला पाता है जो कि पैरेलल सिनेमा में नहीं है। तो फिल्म संगीत एक बहुत ही सशक्त पक्ष होता है भारतीय फिल्म का। और कई बार कुछ ऐसे गीत बनते हैं जो कि न केवल पूरी फिल्म का नैरेटिव आपको दे देते हैं बल्कि साथ ही पूरा उस कहानी का मिजाज भी बता देते हैं आपको। ऐसी एक फिल्म और उसके एक गीत के बारे में आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम था आनंद। सन 1971 में बनी थी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे और इसके एक संगीतकार थे सलिल चौधरी। सलिल दा शैलेंद्र जी के साथ काम करते थे, गीतकार के तौर पर उनको लिया करते थे, पर उनकी डेथ हो चुकी थी तो उन्होंने उस फिल्म में गुलजार जी को लिया और गुलजार जी के साथ उन्होंने गाना बनाया मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने लिए। उसके अलावा उन्होंने योगेश जी को भी हायर किया था और योगेश जी से उन्होंने गाना लिखवाया कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक बड़ा मशहूर किस्सा उसमें आता है कि उसी समय एक फिल्म बन रही थी प्रोड्यूसर लक्ष्मण की अन्नदाता, इसमें भी यही जोड़ी काम कर रही थी। तो उसके लिए कलकत्ता जाते आते रहते थे सलिलदा। तो सलिलदा ने एक बार जाने से पहले कोलकाता योगेश साहब को बोला कि एक ट्यून मैं दे रहा हूँ, इस पे तुम गाना बना के मुझे देना। और उसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी ने भी सेम सिचुएशन पर गुलजार साहब से कहा कि आप कुछ गाना लिखिए। फिर जब वो लौट के कोलकाता से आए सलिलदा तो फिर सारी ऑडियो सेटअप हुए और स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली हुई तो उस समय गुलजार साहब ने जो अपनी लिरिक्स दिखाई वो थी ना जिया लागे राम। और जो योगेश जी ने अपनी लिरिक्स दिखाई वो थी ना रो अखियां। अब चूंकि सलील दा म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने वो काम दिया हुआ था योगेश जी को, तो वो चाहते थे कि हम ये योगेश जी का गाना लें। पर चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी ने गुलजार साहब को ये काम दिया था तो वो चाहते थे कि गुलजार साहब ही इस गाने को फाइनल करें और ये गाना ही हम लोग लें। फाइनली ये हुआ कि रजामंदी लोगों की गुलजार साहब के गाने की तरफ हो गई। तो जो अन्नदाता के प्रोड्यूसर थे लक्ष्मण साहब, वो चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी के बड़े क्लोज थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो योगेश के संग नाइंसाफी हो रही है। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने कुछ पैसे निकाल के दे दिए। पैसे योगेश जी ने मना कर दिए तो लक्ष्मण साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा तुम योगेश ऐसे कैसे गीतकार बनोगे। और फिर उन्होंने जाकर ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि नहीं भाई, फिर तो आप इससे कोई गाना और लिखवाइए फिल्म में। ऋषिकेश मुखर्जी हैरान परेशान क्योंकि गाना की कोई सिचुएशन नहीं बन रही थी। तो उन्होंने कहा गाना तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर बाद में टाइटल सॉन्ग के तौर पर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, टाइटल सॉन्ग के तौर पर योगेश तुम एक गाना लिख देना। और इस तरीके से जो एक कालजयी गाने का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिसको हम आज भी याद करते हैं, वो था जिंदगी कैसी है पहेली हाय। मन्ना डे साहब ने गाया था। और यही एक ऐसा गीत था जो उस पूरी फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले के बाहर पिक्चराइज हुआ था 3 घंटे में, क्योंकि ज्यादातर पिक्चर की शूटिंग तो उनके घर पर ही हो गई थी। इस गीत में जो एक बहुत खूबसूरत सी चीज सलील ने करी थी वो थी ट्रम्पेट को उन्होंने इस्तेमाल किया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने बचाया था इसको। और जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कैसे इंट्रोडक्टरी म्यूजिक, फिर उसके बाद मेल वॉइस, फिर इंटरल्यूड, फिर मेल वॉइस, आपको अंतर नहीं पता चलेगा। इतनी स्मूथ जो मिक्सिंग हुई है कि आपको लगेगा कि दोनों ही बिल्कुल मिले हुए हैं। कहाँ ट्रम्पेट बंद होता है और कहाँ वो मन्ना डे साहब की आवाज आ जाती है। बीच में चूंकि वो समुद्र का तट है
तो बीच में जो कोरस का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वो समुद्र की लहरों को और प्रभावी बनाने के लिए किया हुआ है। तो आप इस गाने को जब देखेंगे, तो आपको ज़िंदगी और मौत, इन 2 के बीच की जो फ़िलॉसफ़ी आनंद ने प्रस्तुत करी थी, वो पूरी उस साढ़े 3 मिनट के गीत में समझ में आ जाएगी। तो एक बेहद खूबसूरत गीत आप सबके साथ, चलिए हम भी सुनते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।